We welcome you all to this Dainik Vachan, and I believe this word will bless you as we begin a new month. दैनिक वचन में आपको हम स्वागत करते हैं इस जून के महीने में, और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में आशीष का कारण रहेगी जब एक नए महीने की शुरुआत हम करते हैं. As the month begins and we have a lot of commitment, especially our children would be going to new classes, and those who have completed their schooling, the parents would be looking for their further studies. और महीने की शुरुआत हो चुकी है और कई सारी चुनौतियां माता पिताओं के लिए, जबकि बच्चों को स्कूल में एडमिशन, उनका फीस और नए क्लास, ये तमाम बातों को लेकर. And there can be questions, how am I going to handle all these pressures? और एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि कैसे मैं इन तमाम चीजों को मैं पूरी कर पाऊंगा. Look with me to the book of Jeremiah, chapter 12, verse number 5. मेरे साथ खोल दीजिए यिर्मयाह की किताब 12 अध्याय उसका 5वां वचन. Jeremiah was from a priestly family. और यिर्मयाह जो था याजक के परिवार से आने वाला व्यक्ति था. And he was young, and that is the time the call of God came to him. और जब यिर्मयाह बहुत ही जवान था, लड़का था, तब परमेश्वर के सेवकाई के बुलाहट उसके जीवन में आई. There were so many challenges, questions, pressures in his life. और यिर्मयाह के जीवन में कितने सारे सवाल, कितने सारे चुनौतियां खड़ी हुई थी. And that is the time the Lord was speaking to him. वही जो समय था जहाँ पे परमेश्वर ने यिर्मयाह से बात किया. Jeremiah chapter 12, verse number 5, the Lord tells him, if you have raced with men on foot, and they have worn you out. यिर्मयाह की किताब 12 अध्याय उसका 5वां वचन में परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया तो घोड़ों के संग क्यों कर बराबरी कर सकेगा. How can you compete with horses? तो तुम घोड़ों के संग क्यों कर बराबरी कर सकेगा. It was a question the Lord throws to Jeremiah. एक सवाल था जहाँ पे परमेश्वर ने यिर्मयाह के सामने दिया. And if you read the previous scriptures from the book of Jeremiah chapter 12, the first 4 verses, और जब यिर्मयाह की किताब उसका 12 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, there was a complaint where Jeremiah was addressing to the Lord. जहाँ पे यिर्मयाह परमेश्वर से कुछ बातों की गुहार करता है. And he keeps saying, Lord, you are righteous, and everything that you do, there is always righteousness. Why does the wicked prosper? जहाँ पे यिर्मयाह परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर तू न्यायी परमेश्वर, धार्मिक परमेश्वर है, और प्रभु जो कुछ भी आप करते हो प्रभु एक धार्मिकता के साथ में करते हो, लेकिन आज क्यों जो दुष्ट लोग जो फलते फूलते हैं. And he starts in the verse number 2, you have planted them and they have taken root and they grow and bear fruit. You are always on their lips. और दूसरा वचन जब पढ़ते हैं तो जहाँ पे यिर्मयाह परमेश्वर से कहता है कि तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते हैं और बढ़ते और फलते भी हैं, तू नहीं उनको मुंह के निकट परंतु उनके मनों से दूर है. Listen the first verse. पहला वचन को सुने. They prosper, the wicked prosper. ऐसा कहता है वो फलते हैं, फूलते हैं. Remember Jeremiah 29 verse number 11 where the Lord says, I have a plan for you, plan to prosper you. याद करें यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय जिसके 11 वचन, जहाँ पे परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि तेरे विषय में जो मैं कल्पना करता हूँ हानि की नहीं लेकिन कुशल की है. But Jeremiah thinks that God has been helping the other people prosper and he was not prospering. लेकिन यिर्मयाह की परमेश्वर से ये बात कहनी थी कि प्रभु आप उन दुष्ट लोगों को भी प्रभु आप फलने और फूलने में मदद कर रहे हो, लेकिन आप मेरे बारे में नहीं सोचते हो. It looked like that he was going through a very difficult time. और ऐसा लगता है कि यिर्मयाह उस वक्त बहुत ही परिस्थिति जो बिगड़ी हुई ऐसे हालात से गुजर रहा था. Jeremiah chapter 1 verse number 5 where the Lord says, I knew you before you were formed in your mother's womb. और यिर्मयाह की किताब उसका 1 उसका 5 जब हम पढ़ते थे ऐसा कहता है, गर्भ में रखने से पहले ही मैंने तुम पर चित्त लगाया है. I have set you apart and I have appointed you. और कहता है और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझको अभिषेक किया और मैंने जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है. As a prophet to the nations. जबकि एक राष्ट्र का भविष्यवक्ता के रूप में Jeremiah, you have to stand before kings, rulers and authorities. यिर्मयाह तुम्हें देश के उन अधिकारियों और प्रधानों के सामने खड़ा होना है. Here is young Jeremiah. यहाँ पे यिर्मयाह जो लड़का ही है, जवान है, from a very small town. बहुत ही छोटे गांव से आने वाला व्यक्ति. And the call of God came to him. और जब परमेश्वर की सेवा की बुलाहट उसके जीवन में आई, But the situation that he had to face was completely opposite. लेकिन जो समस्या का उसने चुनौती का और समस्या का सामना
करना उसे पड़ा, वो बिल्कुल विपरीत था उसके लिए। If you read the book of Jeremiah, chapter 11, his own family hired assassin to kill him. जब यिर्मयाह की किताब उसका 11 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि यिर्मयाह के अपने परिवार ने ही उसको मार डालने के लिए योजना को बना रहे थे। And the false prophets where Jeremiah was referring, who were prospering, they were huge in numbers and they had a large public following. और जहाँ पे यिर्मयाह इस बात को परमेश्वर से कहता है कि जो जो झूठे भविष्यवक्ता थे उनके चारों ओर वो झूठे भविष्यवक्ता अपने झूठे भविष्यवाणी को कह रहे थे और फलते फूल रहे थे और बढ़ रहे थे उनकी And here तादाद। is poor Jeremiah, he was left alone. लेकिन यहाँ पे एक साधारण यिर्मयाह जो था वो अकेला पड़ गया था। Inexperienced, उसके जीवन में कोई अनुभव नहीं, no resources, उसके पास कोई स्रोत नहीं, संशोधन नहीं, lot of challenges, pressures. और कई सारे दबाव और चुनौती का सामना करता है। It looked like God was not with him. और ऐसा लग रहा था कि यिर्मयाह के साथ परमेश्वर है ही नहीं। This is the Jeremiah who wrote the book of Lamentation. और यही जो यिर्मयाह था जिसने विलाप गीत लिखे। He was called a weeping prophet. और यिर्मयाह को रोने वाला भविष्यवक्ता भी कहा गया है। Life gave only tears to him. और जीवन में सिर्फ उसे आंसू ही दिया। Pain, suffering and challenges. और उसके जीवन में दर्द, दुख और चुनौतियां भरी पड़ी थी। When he was complaining to the Lord, Lord, I am not capable of handling everything around me. और जहाँ पे यिर्मयाह परमेश्वर से गुहार करता है और कहता कि प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ इन तमाम चुनौती को मैं सह सकूं। That is the time the Lord speaks. और वही जो समय था जहाँ पे परमेश्वर ने यिर्मयाह से बात की। Jeremiah, if you are not able to race with men on foot, तब परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि यिर्मयाह यदि तू प्यादों के साथ दौड़कर ही तू थक जाता है how are you going to compete with horses? तो तुम उन घोड़ों के साथ कैसे बराबरी कर पाओगे। In other words, the Lord was telling Jeremiah, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यिर्मयाह से परमेश्वर कहता है Jeremiah, I have magnificent plan for you. कि यिर्मयाह तेरे लिए मैंने बहुत बड़ी योजना को बना के रखी If you है। crumble with the present challenges, लेकिन यदि तू वर्तमान परिस्थिति को देख के तो डगमगा जाता है how can I trust you with greater plans? How are you going to take a bigger assignment in your life? तो तुमको मैं कैसे बड़ी जिम्मेदारी को दे पाऊंगा और तू कैसे उन जिम्मेदारी को तो पूरा कर पाएगा जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। God has got a great plan for you. और परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़ी योजना को रखा है। But if you cannot handle whatever is happening in your life right now, लेकिन अभी जो आपके जीवन में जो कुछ भी हो रही है यदि आप उसका समाधान यदि नहीं कर पाते हो, how are you going to handle a bigger assignment, a bigger role, a bigger challenge in your life? तो आप कैसे परमेश्वर के द्वारा जो आने वाले दिनों में जो देने वाला है प्रभु बड़ी चुनौती बड़ी जिम्मेदारी उसे कैसे आप पूरा कर पाओगे। The Lord was again and again reminding Jeremiah, और परमेश्वर ने यिर्मयाह को बार बार इस बात को याद दिला रहा it था। is I have chosen you. मैंने तुम्हें चुना है यिर्मयाह, I have set you apart. और मैंने तुम्हें अलग किया है, I have appointed you. और मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। You need to know who you are and who sends you. और तुम्हें इस बात को जानना है यिर्मयाह कि तू कौन है और तुमको कौन भेज रहा है। Wherever you are, जहां कहीं भी आप हो, it is not you. God has appointed you. ये आप नहीं लेकिन परमेश्वर ने आपको वहां पे नियुक्त किया It है। doesn't matter who is with you and who is not with ये you. कोई मायने नहीं रखता कि कौन आपके साथ है और कोई आपके साथ नहीं है। If the Lord is with you, यदि परमेश्वर आपके साथ है you have everything. आपके पास सब कुछ है। You don't need to worry about anything in life. आपको अपने जीवन में किसी बात के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। You know, in New Zealand, 41% of birds cannot fly. और न्यूजीलैंड में 41% जो पक्षियां हैं उड़ नहीं सकते। They do not have wolves, snakes, and any predators. और उनके लिए किसी प्रकार के जानवर, जंगली जानवर या सांप नहीं है जो उनको नुकसान पहुंचाए। And they cannot fly. और जिसके वजह से ये पक्षियां उड़ती नहीं है। The penguins have a small knob in the place of the wing, and they cannot use that one to fly. और पेंगुइन जो है उनके पास पंख के जैसे छोटे से पंख जैसे रहते हैं लेकिन उसके द्वारा वो उड़ नहीं सकते। You know why?
क्यों आपको पता है? Because there is nobody to chase and they don't need to fly and they have lost the ability to fly. और क्यों ऐसे उनके साथ होता, उड़ नहीं पाते? क्योंकि उनके जीवन में कोई भी उनको भगाने वाला, उनको दौड़ाने वाला नहीं है, इसके लिए वो उस उड़ने की क्षमता को उन्होंने खो दिया है। If somebody is not chasing you, यदि जब तक कोई आपके पीछे नहीं पड़ता, you cannot fly with the wings as eagle. और आप उस उकाब के नाई ऊपर नहीं उड़ पाओगे। God has got great plans. परमेश्वर ने एक बड़ी योजना को रखी है। When God calls you, जब परमेश्वर ने आपको बुलाता है, it's not going to be a red carpet welcome. और आपको उस वक्त एक जो लाल कालीन बिछाई नहीं जाएंगे आपके लिए, जहाँ पे Everything आपको may स्वागत not के go लिए। the way you want. और जो कुछ आप चाहते हो आपके हिसाब से चीजें नहीं होने वाली। You know, that's what Apostle Paul says in 1 Corinthians chapter 16, verse number 9. और इसीलिए पहला कुरिन्थी उसका 16 उसका 9 जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से कहता है, A great door for effective work has been kept for me. और एक बड़े द्वार जो प्रभु के महिमा के लिए, प्रभाव के लिए तुम्हारे लिए रखे गए हैं। And there are many who oppose me. और कई सारे लोग हैं जो उसका विरोध करेंगे। What does Paul say? और पौलुस क्या कहता है? God has set an open door. परमेश्वर ने आपके लिए खुले द्वार को रखा है। It's a great door, open door. और एक खुला हुआ द्वार, बड़ा सा द्वार है। But that does not mean everything will go smoothly. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सारी चीजें बहुत ही साधारण रीति से आराम से जाएंगी। Paul says there are many who oppose me. लेकिन फिर पौलुस कहता है कई सारे हैं जो तुम्हें विरोध करेंगे। Opposition does not mean that the Lord is not with you. हमारे जीवन में विरोध ये का सामना करते, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। Listen friends, there is a devil outside. और दोस्तों सुन इस बात को कि बाहर एक शत्रु शैतान है। Devil does not bother those who are going nowhere. और शैतान या शत्रु उन लोगों से कोई परवाह नहीं करता जो अपने जीवन में किसी प्रकार के लक्ष्य नहीं रखते। You do nothing, he will not bother you. जब तक आप कुछ नहीं करते प्रभु के लिए, वो आपको कुछ नहीं करेगा। He is not worried about where you are right now, और वो इस बात की चिंता नहीं करता कि आज आप कहाँ हो, but he is surely worried where you are heading to. लेकिन वो इस बात से जरूर चिंता करता है कि आप कहाँ बढ़ रहे हो। So whatever is happening in your life, तो जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा it's है, going to propel you to where God wants to take you. तो ये सारी परिस्थिति आपको तैयार और परिपूर्ण करेंगी ताकि आप वहां पहुंचो जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाहते हैं। Jesus said, in this world you will have trouble. और प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को कहा कि संसार में तुम्हें क्लेश और कष्ट तो होंगे ही। Let me add one more scripture, book of Romans chapter 8 verse number 28, a well-known scripture. और एक वचन को मैं जोड़ना चाहता हूं, रोमी की किताब उसका 8वां अध्याय उसका 28वां वचन जो सब जानते हैं। And we know in all these things, और ऐसा कहता है और हम जानते हैं God works for the good of those who love him. जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को दिखाती है। In not few things or something, और यहाँ पे कुछ चीजें हैं, कुछ बातें ऐसे नहीं है, in all these things. ऐसा कहता है सब बातों में। I just want to conclude with this scripture और इस वचन के द्वारा मैं खत्म करना चाहता हूँ, where the Lord tells to जहाँ Jeremiah, पे परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, if you have raced with men on foot यदि तुम प्यादों के साथ ही चलकर तुम थक गए and they have worn you out, और उसने तुमको थका दिया हो, how can you compete with तो horses? तुम उन घोड़ों के साथ कैसे बराबरी कर पाओगे? You are not supposed to compete with people around. और आप अपने चारों तरफ के लोगों के साथ बराबरी करने की जरूरत नहीं There's है, much greater things are yet to come. लेकिन आपके जीवन में बड़ा जो चीज आने वाला है, And God wants to give it to you. और वो बड़ा चीज परमेश्वर आपको देना चाहते A हैं। bigger promotion, आपकी बड़ी पदोन्नति, a bigger role, आपका जीवन में बड़ी भूमिका, things that you have never experienced in the last months. और बीते महीने में आपने उन चीजों को अब तक अनुभव नहीं किया। But how can God trust something bigger, much more, if we keep complaining, murmuring, not happy, and we want to give up the very thing that He has entrusted at your care right now? लेकिन जब परमेश्वर हमको बड़ी चीजों की जिम्मेदारी देना चाहता है, लेकिन हम जो छोटी छोटी बातों को लेके ही हम निंदा करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, तो परमेश्वर हमें बड़ी चीजों की जिम्मेदारी कैसे दे पाएगा? Bow your head. ऐश्वर्य को झुकाएं। It is just whatever you are going to go through is just a preparation for your future. और आज आप जिस परिस्थिति से होके गुजर रहे हो, ये आपके भविष्य में जो प्रभु करने वाला है उसकी तैयारी प्रभु आपके जीवन में कर रहा है। Don't give up, hold on. आप हार न माने, लेकिन आप डटे रहे। The better days are ahead of you. आपके जीवन के अच्छे दिन जो आने वाले हैं। Father, I pray in Jesus' name. पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, Those who go through pressures of life and challenges, जो अपने जीवन में दबाव और चुनौती से होकर गुजरते हैं, let them know that
opposition does not mean that you are not there. ताकि प्रभु इस बात को समझने पाए कि जो भी विरोध का सामना करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आप हमारे साथ नहीं You हैं। are preparing them for a greater things. प्रभु आप तैयार कर रहे हो उन्हें प्रभु जी एक बड़ी आशीषों के लिए। Hold their hands, O Lord. प्रभु उनके हाथों को थामिए प्रभु। Let them know that you are with them. You would never leave nor forsake. प्रभु वो इस बात को जानने पाए कि प्रभु आप उनके साथ में हो, उनको ना छोड़ोगे ना And the त्यागोगे। situation would not dictate what they should do. और प्रभु परिस्थिति उनको सिखाने ना पाए कि उनको क्या करना है। Lead them and guide them. प्रभु उन्हें अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. आमेन आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।